भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रवाणा मुद्योतकं दलिते पापितमो वितानं सम्यक् प्रेणं विजिनिपादियुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। जय बोलिए देवादिदेव श्री 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलिए नवीन पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलिए मम दीक्षा गुरु परम पूजनीय गणनी श्रमणी हरि का 105 विवाह श्री माता जी की जय हो। परम पुजारी का 105 विनय श्री माता जी की जय हो। हरि का संग की जय। वंदन। मंदिर में दर्शन करने जाओ तो क्या बोलते हो? नमो रियंतार, नमो सिद्धार, नमो आर्या, नमो जय, नमो लो साहब, नमोस्तु भगवान। और ये 4 लाइनें याद हो तो क्या पढ़ोगे? तो भ्यम नमस्ति भुवनाति हराय नाथे, तो भ्यम नमः क्षिति तलामल भूषणाए, तो भ्यम नमस्ति जगतः परमेश्वराय। इस जगह अपना मस्तक और हाथ दोनों झुकना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को भी सिखाओ, भक्तांबर जी पूरा सिखाओ या ना सिखाओ, सबसे पहले ये 26 नंबर का कड़ा जरूर सिखाना अपने बच्चों को, पोतों को, नाता नातियों को। उनको ये सिखा दोगे तो वे जब मंदिर में जाएंगे तो ये 4 लाइन पढ़कर भगवान को नमस्कार करेंगे। किसी ने गौर करो कि इसमें किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया गया है कि आदिनाथ को ही पूजा गया हो कि महावीर को ही पूजा गया तो भाई महावीर की प्रतिमा के सामने ही यही 4 लाइनें पढ़ने जाना होगा कि भाई मुनीश्वर व्रत के सामने ही 4 लाइन नहीं। सबके लिए नमस्कार किया गया है। और तो ये याद अपन को होना चाहिए। हाँ, भावार्थ कौन सुनाएगा जी? हाँ आप बताइए, आज सुनाइए। पिंक कलर की क्या नाम? को बिस्मयोत्र 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 यदि यदि नाम नाम गुणै गुणै रसेशैष 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 को विस्मयोत्र यदि नाम गुणै रसेशैष रसेशैष को विस्मयोत्र यदि नाम गुणै रसेशैष। त्वं त्वं संस्कृतो संस्कृतो निर्वकाश निर्वकाश तया मुनीश मुनीश। त्वं संस्कृतो निर्वकाश तया मुनीश। दो सही रूपांत रूपांत विविधाश्रय विविधाश्रय जात जात गर्भै गर्भै। दो सही रूपात विविधाश्रय जात गर्भै। स्वप्नांतरेपि 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 न कदाचित न कदाचित पीक्षितोसि
पीक्षितोऽसि स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्विशेषैः त्वं संश्रितो निर्वकाशितया मुनीश दोषैरुपाति विविधाश्रय जात गर्भै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। इसकी जाप है ओम ह्रीं अरहम णमो तत्तवाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ये रिद्धि मंत्र है और ये जो कोई भी इस जाप को करता है वह उग्र उग्र तप करता है। और बड़े बड़े तप कौन करता है? रिद्धिधारी मुनिराज। और वो ये रिद्धि उन मुनिराजों को प्राप्त होती है जिन्होंने घोर घोर बड़े बड़े तप किए हैं। हम लोगों को नहीं होगी। अब ये कौन से मुनिराज हैं जिन्होंने ये ऐसी घोर तपस्या की है, जिन्होंने मासों पासी उपवास किए हैं? ये रिद्धि उनको प्राप्त होती है। तीर्थंकरों को होती है, चक्रवर्ती को होगी, प्रतिनारायण, नारायण, बलभद्र, इनको ये बड़ी बड़ी रिद्धियां प्राप्त होती हैं। और ये रिद्धि किस प्रभाव से होती है? तो जो महीनों के उपवास करते हैं, तप करते हैं, उनके लिए ये रिद्धि प्राप्त होती है। और ये रिद्धि कैसी है? इनका कभी जो तीर्थंकर आहार करते हैं, इनका कभी निहार नहीं होता है। चक्रवर्ती आहार करता है, इनका निहार नहीं होता। नारायण आहार करते हैं, इनका निहार नहीं होता। प्रतिनारायण आहार करते हैं, इनका निहार नहीं होता। बलभद्र आहार करते हैं, लेकिन इनका निहार नहीं। अब क्यों नहीं होता इनका निहार? इनके अंदर ऐसी रिद्धि है, जिस तरह तवा के ऊपर गरम तवा गैस पे रखा हो और पानी छिटक दो तो क्या होगा? पानी का सूख जाएगा। गरम लोहे का पिंड आप अग्नि में लाल करके पानी में डाल दो तो क्या होगा? पानी को सोख लेगा। ऐसे ही ये तीर्थंकर, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती हुआ करते हैं। इनके पास ऐसी रिद्धि होती है कि जे अगर आहार करते हैं तो इनका निहार नहीं होता है। इनकी जठरांगनी में इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति होती है कि अंदर ही अंदर सब सोख लेते हैं। और ये रिद्धि प्राप्त कहाँ से होगी? जब हम उपवास करते हैं, महीनों के तप करते हैं, उनके लिए रिद्धि प्राप्त होती है। आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज जी के लिए देखिए, महीनों के उपवास करते थे और फिर भी उनकी आवाज में कभी परिवर्तन नहीं होता था। और अपने पास सुबह खाओ, शाम को लस्त। जितना भोजन कम करेंगे, जितना तप करेंगे, उतनी रिद्धि अपन के लिए प्राप्त होगी। इस रिद्धि का ये प्रभाव है, अग्नि को शांत करने वाली। राम सीता का एक प्रकरण आता है, जब वनवास में गए तो लक्ष्मण एक रेखा खींच के चले गए थे। उसको अपन लोग क्या कहते हैं? लक्ष्मण रेखा। और जब रावण गया तो रावण उस रेखा के अंदर जाना चाहा तो उसमें रामायण में दिखाया गया ना कि अग्नि प्रज्वलित होती थी। यही रिद्धि पढ़कर
लक्ष्मण सीता को बंदिश में डाल के गए थे। यही ओम ह्रीम अरम नमो तत्तवाड़म, ये अग्नि को रोकने वाली है। कहीं पर भी अग्नि लग जाए, आग लग जाए, तो इस रिद्धि मंत्र को पढ़कर और पानी छिड़क दीजिए, अग्नि अपने पास नहीं आएगी। कभी किसी को बुखार बहुत तेज हो रहा है, तो इस रिद्धि मंत्र का जाप पढ़कर चुंगली में धागा बांध दीजिए आप। अब ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब की दुकान बंद हो जाए मंत्रों से। ये प्रैक्टिकल है। साधु संतों को अगर ऐसी परिस्थिति कभी बन जाए, 1 से 2-3 डिग्री फीवर आ जाए, अब उनको तो रात में खाना नहीं, अब क्या उपचार करेंगे? तो इसी रिद्धि मंत्र का जाप करके, अब धागा तो महाराज बांध नहीं सकते, तो उनके सिर पर हाथ रखकर पैरों को पकड़कर इसी रिद्धि मंत्र का जाप करते हैं तो बुखार उतर जाता है। ऐसा इस रिद्धि मंत्र का प्रभाव है। जो विशेष विशेष तप करते हैं, उग्र तप करते हैं और उपवास करते हैं, उनके लिए रिद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ कहा है ओम ह्रीम अरहम नमो तत्तवाणम झ्रोम झ्रोम नमः। रिद्धि मंत्र का भी बड़ा प्रभाव है। एक एक रिद्धि का अलग अलग प्रभाव है। जैसे दृष्टि को निवारक, नजर उतारने वाली रिद्धि को प्राप्त करना है। सिर में दर्द है तो सिर को ठीक करने वाली रिद्धि का प्रभाव मंत्र है। आंखों की ज्योति चली जाए तो उस मंत्र को करिए, आंखों की ज्योति आ जाए। एक एक 48 रिद्धियां जी हैं, बहुत अपने आप में प्रभावकारी। तो यहाँ कहा है को विस्मयोत्र, कौन? हे भगवान, कौन? विस्मयोत्र, विस्मय करने वाला क्या है इस दुनिया में? यदि माने आपके नाम गुणई रसेसई, हे भगवान इस दुनिया में क्या विस्मय आश्चर्य करने वाला है? यदि आपके नाम और गुणों के, तुम माने आपके, संस्कृत माने संस्कृत, आश्रय में आपके नाम के द्वारा, आपके नाम को जपने से यदि कोई भी गुण आश्रित में आते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। निर्वकाश दया मुनि से निरंतर आने वाले ही भगवान, आपके गुणों, आपके नाम से, आपके अंदर, आपके आश्रय से जो गुण आने वाले हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्भे। और हे भगवान, जितने भी संसार में अच्छे अच्छे गुण थे, वे किसके पास चले गए? आदिनाथ भगवान के पास। और दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्भे, और संसार में जितने जितने अवगुण थे, विविधाश्रय जात गर्भे, वे सब घमंडी लोगों के पास चले गए। अवगुण किसके पास गए? जिनके पास राग, देश, क्रोध, मान, माया, लोभ है, अहंकार है, उनके पास सारे सारे अवगुण चले गए। और जितने सुंदर सुंदर गुण थे, वे किसके पास है? आदिनाथ भगवान के पास। तो कहा दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्भे, जितने दोष रूपी गुण थे, हे भगवान, वे विविधाश्रय, वे उन मानी लोगों के पास चले गए। स्वप्नांतरेपि न कदाचित पीक्षितोषि, हे भगवान, आपके सपनों में भी अवगुण दोष कभी भी नहीं आते। भगवान के पास सपने आते हैं क्या? नहीं आते हैं। कभी सुना कोई भगवान को सपने आते? भगवान सोते ही नहीं है तो उनको सपने कहां से आएंगे? जिस दिन भगवान सोने लगेंगे उस दिन हमारे लिए उनको सपने आने लगे। सपने तो हम लोगों के लिए आते हैं जो सोते हैं। अब यहाँ कहा है कि भगवान, जितने भी संसार में अच्छे अच्छे गुण हैं, वे सिर्फ आपके पास हैं, और जितने भी संसार में अवगुण हैं,
भी हम लोगों के पास है। अब जिसके पास जो होगा वही तो आएगा। जिसके पास गुण होंगे वो गुण को ग्रहण करेगा, जिसके पास अवगुण होंगे भी अवगुण को ग्रहण करेंगे। अगर किसी के सामने शराब की बोतल रख दी जाए और एक जगह रख दे दूध की बोतल, तो शराब की बोतल कौन उठाएगा? शराब पीने वाला उठाएगा, आप लोग थोड़ा ही उठाओगे। और जिसके पास दूध रखा होगा, दूध जिसको अच्छा लगेगा वो दूध की गिलास उठाएगा। तो बस ऐसे ही जिसके अंदर अवगुण होंगे उसको अवगुण ही अवगुण नजर आएंगे एक दूसरे के। ये आप इसमें देख रहे हो ना, एक आदमी आराम से सो रहा है, पुस्तक में देखो, और भगवान अपने तल्लीन है। तो जितने सुंदर सुंदर गुण थे वे 8 प्रकार के गुण भगवान के अंदर प्रकट हो गए, हुए कि नहीं हुए? और जो राग देश मोह रूपी गुण थे वे जो पलंग पे लेटे हैं उनके अंदर हो गए। दिख रहा है इसमें? तो भगवान तो ज्ञान दर्शन इन सबसे प्रकट हो गए हैं, इनको किसी प्रकार के अवगुण नहीं है। लेकिन संसारी प्राणी को सबके ज्यादा अवगुण भरे हुए हैं, सो जी राग देश मोह माया से भरे पड़े हैं। अब जिसके पास जो होगा वो वही लौटा के देगा। भगवान के पास जाओगे, भगवान क्या देंगे? गुण, भगवान के गुण अपन प्रकट करते हैं। और श्रावक के पास जाओगे तो जिसके पास अवगुण होंगे वो अवगुण देगा। शराब वाले पीने वाले को शराब की बोतल अच्छी लगेगी और दूध पीने वाले को दूध अच्छा लगेगा। कोरोना के समय था कि शराब लाइन लगा के लोग बाग लेने जाते थे और दूध वाला घर घर जाता था कि नहीं? क्यों? अगर फिर से कोविड लग गया तो दूध तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन जी नहीं मिलेगी। पहले सब उस समय 3 साल पहले लोग अगर रील बताते थे कि देखो माता जी घर में आदमी बीमार पड़ा है लेकिन इसके लिए लाइन लगी है। उसको दूध नजर नहीं आता था, उसके लिए शराब की बोतल नजर आती थी। तो यहाँ कहा है कि भाई जिसके पास जो होगा वो वही देगा। आदिनाथ भगवान के पास इतने सुंदर सुंदर गुण थे, भी सारे गुण उनके पास चले गए और संसारी प्राणियों के पास एक गुण उनके पास आ गए। अब लोग बात कहते हैं कि गुण आते कहां से हैं? अवगुण कहां से आते हैं? तो अवगुण अपने पास से तो आते, भगवान के पास से तो अवगुण आएंगे नहीं। गुण आएंगे तो भी अपने ही पास से आएंगे, और अवगुण जिसके अंदर भरे होंगे वो ही अवगुण अपने पास आएंगे। अब किसी ने पूछा, पति पत्नी में लड़ाई हो गई, जब लड़ाई हो गई तो किससे, गुणों के कारण हुई कि अवगुण के कारण हुई? अवगुण के कारण हुई। अवगुण से ही दोनों पति पत्नी में लड़ाई हुई। तो एक बच्चे से पूछा गया, अकल बड़ी कि भैंस बड़ी? क्या बड़ी हुई? अगर आपसे पूछा जाए कि अकल बड़ी कि भैंस बड़ी, देखो जे भी कह रहे भैंस बड़ी। अकल बड़ी कि भैंस बड़ी? बताइए डॉक्टर साहब, अकल बड़ी है कि भैंस बड़ी? जब अकल बड़ी है तो दिखाओ अकल कितनी बड़ी है। उस बच्चे से पूछा गया कि अकल बड़ी कि भैंस बड़ी? वो कहने लगा भैंस बड़ी। अकल तो हमारे पास है, भैंस घर में है, और हमने जब जब देखा है तो भैंस को ही बड़ा देखा है, अकल को बड़ा देखा ही नहीं। ठीक है, टीचर बेचारा सुन के चला गया।
उसने कहा, अगर मेरे टीचर पूछते कि अकल बड़ी कि भैंस बड़ी, तो मैं कहता अकल बड़ी। अगर दो लाइनों में एक साइड अकल रखते एक साइड भैंस रखते तो पूछते क्या है, तो हम तो यही कहते भैंस बड़ी। बोले जी आपकी मर्जी। और बच्चा कह के चला गया। फिर जवाब दिया कि फिर से आप बताइए कि अकल बड़ी कि भैंस बड़ी। तो बोले अगर मेरे टीचर मुझसे पूछते कि अकल बड़ी कि भैंस बड़ी, तो बोले मैं तो यही जवाब देता अकल बड़ी। तो वो बच्चा कहता है जिसको जिसकी जरूरत होगी वही बड़ी दिखेगी। तुम्हारे पास अकल नहीं है, तुम्हें अकल, मेरे पास तो अकल है, मैं तो भैंस बड़ी दिख रही है। तो ऐसे ही जिसके पास जो होता है वो वही देता है। हमारे पास गुण होंगे तो हम आपको गुण देंगे, आपके पास अवगुण है तो आप अवगुण को ही पसंद करेंगे। अगर किसी साधु ने किसी भी व्यक्ति की बुराई मंच से कर दी तो आप उस साधु को अच्छा कहोगे कि खराब? क्या कहोगे? अगर किसी के बारे में कोई ने बुरा कह दिया तो आप उस व्यक्ति को अच्छा कहोगे कि बुरा? क्यों? आप बुरा इसलिए कहोगे कि आपके अंदर गुण है, और जिसकी बुराई की गई अध्यक्ष मंत्री की और उससे उसकी लड़ाई है तो उसके लिए वो साधु अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि गुण गुणी को देखकर ही प्रसन्न होता है, और अवगुणी को देखकर ही प्रसन्न होता है। जब पति पत्नी में लड़ाई हुई तो पति बेचारा बाहर चला गया, और जब वो ऑफिस गया तो उसने कहा पत्नी का गुस्सा शांत हो गया होगा, तो चलो हम पूछते हैं। खाना तो सुबह दिया नहीं उसने, और बोले कि चलो फोन करके पूछते हैं कि भाई हम आ रहे हैं तो खाने में क्या बना है। तो वो कहती है जहर बना है, जहर बना के रख दिया है। तो पति बेचारा शांत हो गया। बोला, कहता है अभी पावर चढ़ा हुआ है पारा, हम तो पार्टी में जा रहे हैं, वो जहर तुम ही खा लेना। हम तो पार्टी में जा रहे हैं, वो जहर तुम खा लेना। उस जगह पर जिसके पास जो होगा वो वही देगा। वो शांत भद्र परिणामी था पति, तो उसने तो इतनी बात कह के दे दी, और फिर इतनी चर्चा कोर्ट में चली गई। और वो लेडीज जज थी। जब वह लेडीज जज थी तो उसने कहा भाई आपस में क्यों लड़ते हो? तो वो पत्नी कहती है कि तुम इनके साथ रह के देखो तो तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा। तुम उनके साथ रह के देखो तो तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा। तो समझ में आया कि ये आदमी के अंदर अवगुण भरे हैं, तो अवगुण ही भरे हैं। लेकिन आदिनाथ भगवान गुणों से भरपूर है, उनके अंदर रंच मात्र भी अवगुण नहीं है। और जो संसारी प्राणी हैं उनके अंदर कूट कूट के अवगुण भरे हुए हैं। वे सारे अवगुण संसारी प्राणियों में बट गए। भगवान तो 8 गुणों से प्रकट हो गए। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, अव्यावाद, सूक्ष्म, अवगाहन, अग्र लघु। और संसारी प्राणी राग देश में पड़ा हुआ है और केवल एक दूसरों के अवगुणों को ही देख रहा है। कभी कोई के गुण देखता है? नहीं देखता है। अगर गुणों को देखना आप प्रारंभ कर दोगे तो एक दिन आप भी तीर्थंकर बन जाओगे। लेकिन हमारे अभी अंदर अवगुणों को देखने की सामर्थ्य ही नहीं हुई है। हम तो सबसे पहले अवगुणों को ही देखते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, अब इसके पर्चे हम कैसे व्हाट्सएप पे निकलवाएं। इस साधु के बारे में इतनी सी चर्चा हुई, इनके बारे में हम कैसे पर्चे बंटवाएं? क्यों? गुणों को देखने की अभी सामर्थ्य ही उत्पन्न नहीं हुई।
और जिस दिन गुणों को देखने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगी तो हम एक दिन आदिनाथ बन जाएंगे। लेकिन अभी तो हमारे जो पंचम काल में है वे सब एक दूसरों के अब गुणों को देखने में ही लगे हैं। सबके गुण को क्या, अवगुणों को कैसे पता चल जाए, उनके गुण दोषों को हम कैसे देखें। आचार्य भगवान मानतुंग महाराज ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि ये भगवान संसार में जितने भी गुण अच्छे अच्छे थे वे सब आपके पास चले गए, और संसार में जितने भी अवगुण बचे थे वे इन संसारी जीवों के पास हो गए। आपके पास किंचित मात्र भी स्वप्न में भी दोष नजर नहीं आते। दोष तो हम लोगों में नजर आते हैं। अब साधु संत बन गए हैं फिर भी रात में सपने में आ जाते हैं कि आज रसगुल्ला खाए। क्यों आ जाते हैं? सोते हैं तो सपने तो आएंगे। सपने में ऐसे ऐसे सपने आते हैं कि आज हम अपने घर पहुंच गए। अब दोष लगा कि नहीं लगा? जहां साधुओं का रात्रि भोजन का त्याग था वहां रात में भी रसगुल्ले का आलोचना करते हैं। घर पहुंच गए, घर की फैमिली वालों से मिल रहे। आज माता जी रात में सपने में हमारे घर की मम्मी आई थी। अरे जिस पुद्गल की पर्याय को माता पिता को छोड़ के आए हैं वे आज सपने में आ रहे हैं, तो दोष लगा कि नहीं लगा? लगा। जो जितने जीव सोते हैं, चाहे साधु संत हो चाहे कोई भी हो, उन सबको इन चीजों का छोटा मोटा दोष लगता ही है। तो कह रहे हैं आदिनाथ भगवान आप तो सोते भी नहीं है, आपको सपनों में भी किंचित मात्र भी दोष नहीं लगता है। और हम संसारी जीव को अब गुणों से भरे ही भरे हैं। हमें तो गुण नजर आते ही नहीं है, हम किसी के गुणों को देख ही नहीं पाते हैं। अगर हमारा सामने वाला जीव, अगर कोई व्यक्ति अच्छे गुण वाला होता है तो उसकी हम प्रशंसा कभी नहीं कर पाते। किसी ने अच्छा कार्य कर दिया तो उसके पीछे का बैकग्राउंड हम जरूर देखेंगे। अरे ये तो ऐसा था, ये तो ऐसा था, ये तो ऐसा था। हमने उसके गुणों को जाना ही नहीं। और जब तक हम किसी के गुणों को जानेंगे नहीं तब तक हम आदिनाथ भगवान बन नहीं पाएंगे। अपने जीवन में किसी के दोषों को देखना बंद कर दो। अगर किसी के दोषों को आपने देखना बंद कर दिया तो आपके अंदर गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे, और आप गुणों को ही देखते रहोगे तो आप अपने जीवन में कभी भी गुणों को प्राप्त नहीं कर सकते हो, ना किसी भी ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। हमेशा अपने छोटों को देखकर जीना सीखो। छोटों को देखकर जियोगे तो ऊपर तक पहुंच जाओगे, और ऊपर ही ऊपर वालों को देखते रहोगे तो कभी भी आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ का हे भगवान, हे मुनीश्वर, हे जितने सद्गुण अच्छे गुण थे वे आपके आश्रित आ गए हैं। अतः आप में एक भी दोष बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया, क्योंकि आपने अच्छे अच्छे गुणों से भर लिया है। तो ये दूषित दोष जो आ रहे थे वे बाहर के गेट से ही चले गए। अगर एक गिलास दूध भर के रखो और उसमें पानी डालो तो उसमें जगह ही नहीं है। एक गिलास दूध फुल भर के रख लो, अब सोचो उसमें थोड़ा सा पानी और डाल दे तो क्या उसमें भर सकोगे? नहीं भर सकते हो। ऐसे ही ये भगवान आपके अंदर जितने अच्छे अच्छे दोष गुण थे वे तो आपके अंदर समावित हो गए। अब जितने बाहर के अवगुण आ रहे थे वे आपके बाहर से देखकर चले गए। हाउसफुल हो गया तो अब आप गुण आने वाले नहीं है। अगर सोचो, दिमाग लगाओ कि 2 बूंद नींबू के उस दूध में डाल दो तो दूध भी फट जाएगा। तो यहाँ कहा कि स्थान नहीं मिला, इसी कारण दुर्गुण दूसरे स्थान पर चले गए।
दूसरे देवों ने उन दुर्गुणों की दृढ़ता को अपना लिया है। अतः वे मिथ्या गर्व से गर्वित होकर पुनः अभिमान के कारण चले गए। पास में उन्हें आपके पास स्वप्न में भी कभी नहीं, अर्थात संसार के समस्त सद्गुण आपके अंदर विद्यमान हैं। अन्य देवों में गुण दोष दोनों विद्यमान ही रहते हैं। अच्छे गुण आपके अंदर विद्यमान हैं और अब गुण दूसरे दोषित दूसरे देवी देवताओं में चले गए। जय बोलिए परम पूजनीय गणनी श्रमणियारिका 105 विभा श्री माता जी की जय हो।